हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञान समाधान बाय योगी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में। उसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे, जैसे व्रत कब रखा जाता है, किन किन दिनों में रखा जाता है, यह व्रत का महात्म्य क्या है और ये कितनी बार आता है। विधि विधान सहित त्रियोदयी व्रत करने वाले को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण कर वह पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लिप्त कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा में विमुख होकर आसन पर बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। भक्तों, सबसे पहले आपको इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस मंत्र को पढ़कर ही आप आगे बढ़े। आपको एक बात का ध्यान रखना है, सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो भी वक्त होता है उसे ही प्रदोष व्रत कहते हैं। अब हम बताते हैं इसका महात्म्य क्या है। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गलानी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी कर देते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान के साथ और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी, 12 माह की 24 और अधिक माह की 2 पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा प्रदोष व्रत के किस किस दिन आता है, प्रदोष व्रत का परिचय क्या है। सबसे पहले जो प्रदोष व्रत होता है उसको रवि प्रदोष बोला जाता है। इस व्रत को करने से आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। दूसरा आता है सोम प्रदोष। ये व्रत अभिष्ट सिद्धि को कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। मंगल प्रदोष तीसरे नंबर पे आता है। ये इस दिन व्रत करने से रोगों से मुक्ति, स्वास्थ्य हेतु जितने भी विकार हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बुध प्रदोष। इस व्रत को सर्व सिद्धि और श्री सर्व कामना सिद्धि भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से सभी तरह के जो भी आपके कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। पांचवें नंबर पर आने वाला है बृहस्पति प्रदोष, जो कि बृहस्पतिवार के दिन आता है। शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करना चाहिए। छठे नंबर पर आता है शुक्र प्रदोष। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। 7वें नंबर पर आता है शनि प्रदोष। पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। बात का ध्यान रखें, त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी वार का त्रयोदश प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी चाहिए व सुननी चाहिए। रविवार, सोमवार और शनिवार को त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सेतु जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 28,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि अस्त कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देगा उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति हो, कृपा करके बताएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अर्घगण हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही हित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ
श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। आज हम आपके लिए त्रयोदशी प्रदोष व्रत का तीसरा अध्याय लेके आए हैं, जिसको भौम त्रयोदशी प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये बुधवार के दिन आता है। अब हम आपको सुनाते हैं भौम त्रयोदशी व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी चौकती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा है। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भगत जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटवाया, उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका था तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों से आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज न माने। तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, ये था त्रयोदशी प्रदोष व्रत का तीसरा अध्याय, भौम त्रयोदशी व्रत कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं पिछली वीडियो के, उनको भी देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स।